नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। हे शिव भक्तों, सावन मास के इस पवित्र 5वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान शिव के उस महान रूप का ध्यान करेंगे जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था। यह कथा है देवों और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन की और परमपिता शिव के नीलकंठ बनने की। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के दर्शन करके लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। महर्षि ने बड़े आदर से शिव प्रसाद रूपी दिव्य माला इंद्र को प्रदान की, परंतु इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के अहंकार में आकर उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उस दिव्य माला को भूमि पर फेंककर पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, तुमने शिव प्रसाद का अपमान किया है। तुम्हारा तीनों लोक का वैभव, लक्ष्मी और बल तुरंत नष्ट हो जाए। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग श्रीहीन हो गया, देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। दुखी होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में सागर पहुंचे। श्री हरि विष्णु ने भी मुस्कुराकर कहा, देवगण, इस समय असुरों का बल बढ़ा हुआ है। उनसे शत्रुता करने के बजाय मित्रवत व्यवहार करें। आप असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से अमर करने वाला अमृत निकलेगा, जिसे पीकर आप पुनः अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। देवताओं ने राजा बलि के साथ संधि की। मंदराचल पर्वत की मथानी और नागराज वासुकी को नेति रस्सी बनाया गया। मंथन प्रारंभ हुआ। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और दैत्यों ने मुख की ओर भार संभाला। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत बिना आधार के क्षीर सागर में डूबने लगा। सृष्टि संकट में देख भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इसके बाद देव और दानव पूरे वेग से समुद्र मंथन करने लगे। जैसे जैसे मंथन गहरा हुआ, अचानक क्षीर सागर से नीले रंग की भयंकर अग्नि और धुएं की ज्वालाएं निकलने लगी। वह था हलाहल विष। वह विष इतना तीव्र और विनाशकारी था कि उसकी ताप से तीनों लोग जलने लगे। समस्त जीव जंतु, देवता और दानव मूर्छित होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। विष की अग्नि से बचने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और सभी देव दानव कैलाश पर्वत की ओर भागे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे महादेव, हे त्रिलोचन, रक्षा कीजिए। यह विष संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगा। केवल आप ही इसे शांत कर सकते हैं। करुणा के सागर भगवान शिव ने समस्त जीवों के कष्ट को देखा। उन्होंने बिना किसी संकोच के संसार की रक्षा हेतु उस संपूर्ण हलाहल विष को अपने हाथ में एकत्रित कर लिया और उसे पी लिया। विष इतना भयंकर था कि उसकी गर्मी से शिव जी का कंठ नीला पड़ने लगा। माता पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से भगवान शिव के कंठ को दबा दिया ताकि वह विष शिव जी के उदर में ना पहुंच पाए, मतलब उनके पेट में ना जा पाए, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव के पेट में निवास करता है। विष वही कंठ में ही ठहर गया। इस प्रकार भगवान शिव ने संपूर्ण विष को अपने गले में धारण कर लिया और उनका नाम पड़ा नीलकंठ। विष के भयंकर जलन और शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर शीतल जल की धारा चढ़ाई। मस्तक पर चंद्रमा और गंगा जी विराजमान हुई तथा बेलपत्र अर्पित किए गए। इसी कारण सावन में शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। विष शांत होने के बाद समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ, जिससे क्रमशः 14 दिव्य रत्न निकले। हलाहल विष जो शिव जी ने ग्रहण किया था, कामधेनु गाय जो ऋषियों को मिली, उच्चैश्रवा घोड़ा राजा बलि को मिला, ऐरावत हाथी इंद्र को मिला,
कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने धारण की। कल्प वृक्ष देवलोक में स्थापित किया गया। रंभा अप्सरा देवलोक की शोभा बनी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु का वर्ण किया। वारुणी मदिरा दैत्यों ने ली। चंद्रमा शिव जी ने मस्तक पर धारण किया। पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, अमृत कलश, धंतुरी वेद। अब इस कथा से हमें संदेश क्या मिलता है कि समुद्र मंथन हमारा जीवन है। विष हमारे जीवन के दुख और विकार हैं। जो इन विकारों और विष को शिव जी की कृपा से पचा लेता है, उसी को अंत में भक्ति रूपी अमृत और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। इस कथा में मिलते हैं एक और नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।